यूपी का एक ऐसा गांव जहां रोड नहीं होने की वजह से नहीं होती हैं शादियां, टूट जाते हैं रिश्ते। रिटायर्ड फौजी व पूर्व भाजपा पार्षद की बेटी का भी टूट चुका है रिश्ता। गांव के कई युवाओं की भी नहीं हो पा रही है शादी। रोड नहीं होने की वजह से 80% बच्चे 5वीं के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई। रोड नहीं होने की वजह से गांव में नहीं आ पाती एम्बुलेंस। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए डोली में ले जाते हैं लोग। गांव से हाईवे पर जाने के लिए चारों तरफ से नहीं है कोई रास्ता। खेत और रेलवे ट्रैक पार करके जान जोखिम में डालकर जाते हैं लोग। अब तक 10 से अधिक ग्रामीणों की ट्रेन से कटकर हो चुकी है मौत। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने पर गर्भवती महिलाओं के बच्चों की गर्भ में ही हो जाती है मौत। मेरा नाम मदनलाल कश्यप है। मैं परसाखेड़ा गौटिया का निवासी हूँ। मेरे यहाँ 12 दिसंबर के लिए मेरी बीबी के लड़की हुई, मतलब खुशी होने को थी। तो सर ये कच्चे के रास्ते ले जा रहे थे। रास्ते के कारण हमारी वाइफ के लिए गाड़ी ना मिलने के कारण मेरी लड़की मृत पैदा हुई थी। नगर निगम का वार्ड 37 होने के बावजूद गांव विकास से कोसों दूर है। गांव के अंदर नहीं है कोई भी पक्की सड़क। मेरा नाम सुखदीप कश्यप है, पूर्व पार्षद हूँ मैं। सुखदीप जी, ये बताइए क्या समस्या है? आप लोगों ने धरना भी दिया, दो दिन तक धरना दिया है। अब क्या कोई सोल्यूशन निकला? अभी तक कुछ समाधान हुआ उसका? सोल्यूशन तो साहब अभी कुछ खास नहीं निकला है, लेकिन मैडम ने उच्च अधिकारियों से बात करके ये कहा है कि जो उन्होंने जियो लखनऊ ने जारी किया था 14 दिसंबर 2022 को, उसमें थोड़ी कमियाँ थीं। उसकी वजह से कोई अधिकारी काम करना नहीं चाह रहा था। तो मैडम ने उसमें कुछ संशोधन करके माननीय मंत्री जी से भी एक चिट्ठी लिखी, उसको भी संशोधन करा के उसके लिए वो लोग जारी करा रहे हैं। तो कह रहे हैं 2-4 दिन के अंदर जियो हो जाएगा, फिर आपकी रास्ता बनवाना शुरू कर देंगे। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को यहाँ पे? समस्याएं सबसे पहले तो ये है कि शादियां लोगों की, रिश्ते बेटियों के कैंसिल हो जाते हैं। मैं खुद पीड़ित हूँ। 2009 में मेरी बेटी का रिश्ता आया था मुरादाबाद से। लड़का इसी भट्टे की रास्ते से आया। बहुत बड़ी धूल थी, अप्रैल का महीना था। धूल में होके कीचड़, वहाँ से कीचड़ काचड़ धूल हर एक जगह होते हुए निकल के घर तक आया। यहाँ से तो उन लोगों ने कुछ नहीं की, लड़की पसंद आ गई हमारी। फिर जब यहाँ से वापस गए तो भट्टे पार करते ही लड़के ने मना कर दिया कि मैं शादी यहाँ से नहीं करूँगा, जिस गाँव को रास्ता नहीं, मैं अपनी शादी यहाँ नहीं कर पाऊँगा। हमने उससे बहुत मिन्नत करी कि भाई हम बारात घर में ही शादी करेंगे तुम्हारी। बोली बारात घर एक दिन करोगे, हम बारात घर में थोड़ी रहेंगे, आना तो हम इसी घर में है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। उसने मेरी लड़की का रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे तमाम लोग ऐसे और भी 1-2 रिश्ते हैं जो लड़कों के भी रिश्ते टूट गए हैं। तो इस तरह सबसे बड़ी समस्या तो हमारी है कि रिश्तों के मतलब सब लोग बहुत परेशान हैं। दूसरा, यहाँ के लिए कोई भी हम वाहन शादी ब्याह में अगर लेके आते हैं तो भट्टे पे खड़ा होकर आना पड़ता है। फिर वहाँ से पैदल या तो हम ट्रैक्टरों से लेके आते हैं या कोई ट्रैक्टर वगैरह ही लेके जाता है। हमारे गाँव में ट्रैक्टर ज़्यादा है, ट्रैक्टर से अपनी सवारी रिश्तेदारों को लेके आते हैं। ऐसी कोई बारात जाती है तो बस वहीं खड़ी होती है, लड़का दूल्हा यहाँ से जाएगा, ट्रैक्टर वगैरह में बैठ के तो वहाँ से बस में बैठ के तब जाता है। और क्या समस्या है? गर्भवती महिलाओं और सबसे बड़ी गर्भवती महिलाओं की प्रॉब्लम ये है, यहाँ तक कई महिलाओं की मृत्यु तक हो गई इसी चक्कर में, क्योंकि ना तो कोई यहाँ सवारी है ना कोई वाहन है। अगर हमारे पास अभी तो कोई, हमारे पास जैसे गाड़ी आज तक नहीं थी, ट्रैक्टर थे, हम डोली से बच्चों को, महिलाओं को लेके जाते थे इलाज के लिए। इसी रास्ते से, कच्चे रास्ते से जाते थे, तब जाकर रोड पे तब कोई सवारी मिलती, तब हम जाके उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते थे। 76 साल हो गए आज़ादी के अब तक, तो अब तक कोई किसी ने सुध नहीं ली गाँव की? इससे पहले हमारे सब बुजुर्ग थे, सभी निकल के यहाँ से ऊपर चले गए, लेकिन कोई सुध ले नहीं पाया और किसी ने उनकी सुनी नहीं। जो नेता हैं, जो मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर, किसी ने ध्यान अभी मंत्री माननीय सांसद जी हैं, उन इसी रास्ते को लेकर हमारे गांव में बहुत लाठी चली थी। तो 11 महीने लोग जेल काट के आए थे, तब भी संतोष जी ने कोई समाधान नहीं कराया। संतोष जी, मैंने इसी बार बहुत ही प्रयास किया, तब उन्होंने रेलवे का अंडरपास कराया है। 10 साल मुझे प्रयास के बाद अंडरपास हो गया। मंत्री जी ने वहाँ से बजट पास करा दिया, लेकिन वो शर्तों के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है। ठीक। गांव में प्राइमरी स्कूल भी है जर्जर। स्कूल में बांधे जाते हैं जानवर। आजादी के 76 साल बाद भी
गांव में नहीं बन सकी है सड़क। मेरा नाम सोमपाल है। सोमपाल जी, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या यही है साहब, ये सड़क बन जाना चाहिए। इस सड़क से हमें बहुत ही परेशानी है और मंत्री सांसद इन लोगों को हमें देखते देखते 4-5 साल हो गई। हमारे पार्षद जी इतनी माथापच्ची करते रहे, लेकिन ये सांसद विधायक लोग ऐसे ही कहते रहे कि अब बन रही है, अब बन रही है। इंतज़ार देखते देखते पूरे गाँव ने जैसे धरना बोल देते हैं किसी पे मिल गए, ऐसे सब लोगों ने इकट्ठे होकर कही ऐसे नहीं बनेगी सड़क, अब सब लोग मिलकर धरना दो तब सड़क बनेगी जी। एक बच्ची की भी मौत हो गई हाँ, बनने एक में। बच्ची की भी धरने में मौत हो गई साहब। ऐसे बहुत हुई बच्ची की। जी वो उसको सर्दी लग गई थी साहब। सर्दी लग गई। हाँ वो धरना में गई थी। जी सर। क्या चाहते हो आप लोग? हम सब यही चाहते हैं कि हमारी साहब सड़क बन जाए। 76 सालों में कांग्रेस, सपा, बासपा और भाजपा की बन चुकी है सरकार। 8 बार सांसद बने संतोष गंगवार ने भी नहीं दिया है इस ओर कोई ध्यान। सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर किसी ने भी नहीं दिया इस गांव पर ध्यान। नाम है केसरी केसरी जी। केसरी जी, बताओ क्या समस्या है? हमारी समस्या साहब यही है कि पहले मैं करीब 2 साल पहले मुझे तकलीफ हो गई थी, तो मैं मन से बच गया था और यहाँ रास्ता नहीं है, तो साहब हमें बहुत परेशानी से लोग लेके गए थे, तो साहब अस्पताल में भर्ती कराया था और यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं रोड नहीं होने के कारण। इसलिए साहब हमें रोड की मांग है, रोड होना चाहिए। हरीशचंद। हरीश जी, आपकी बेटी की मौत हुई है, कैसे हुई है, पूरी बात बताइए। हम धरने में गए थे शाम के लिए, जैसे सुबह को चले गए। हमें जो रात को छोटी बच्ची थी, शाम को वहीं पर रुक गए। रुकने पे रात के करीब 4 बजे के टाइम पे बच्ची को ठंड लगी, तो हमारे यहाँ पार्षद जी ने कहा कि यहाँ बच्ची को, हमने कहा उनसे कि बच्ची को ठंड की शिकायत से मतलब पड़ रही है, तो उन्होंने गाड़ी करके हमें घर पे भिजवा दिया और कहा तुम जाओ बच्ची को ले जाओ, बच्ची को ठंड ज़्यादा लग रही है। हम चले आए, फिर सुबह को हम जो है फिर देखा बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा बच्ची की तबीयत के लिए ठंड लग गई है और कुछ नहीं है इससे। फिर हम पहुँचे, सुबह को हमने देखा, दूध पिलवाया बच्चे के लिए, वो खेलने लगी। हम दिन में 10 बजे के टाइम पे, 9:30 बजे के टाइम पे फिर चले गए धरने में। धरने में से 12-1 बजे के टाइम पे फ़ोन आया घर से कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप धरने में से चले आएँ। जब वहाँ से हम आए तब तक आ पाया, तब तक जब घर वाले बच्चे ले जाने लगे, तभी जो है बच्ची रास्ते में ही ख़त्म हो गई। जी मेरा नाम है उमेश पाल। उमेश जी, बताओ क्या समस्या है? मैं तो घर पे था, मेरा बड़ा भाई आ रहा था साथ में, तो मेरा बड़ा भाई आगे निकल गया मेरे बाबा से, मेरे बाबा पीछे रह गए। तो यहीं पे उनने देखा नहीं था उधर, वो उनकी ट्रेन ने टक्कर मार दी। जब तक वो गिर गया, मेरा भाई फिर भी चला गया वहाँ झुमके चौराहे पे। फिर बाद में पता चला कि उनके बाबा ख़त्म हो गए, तो हम लोग गए सब घर से, तो खाट से यहाँ से लेके घर पे गए। सबसे ज़्यादा समस्या हमारी रास्ते की और कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, स्कूली बच्चे भी यहीं से जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी यहीं से जाते हैं। हम बाज़ार जाते हैं, बरेली जाएँ, कहीं रिश्तेदारी में जाएँ, यहीं से निकलते हैं जी। योगी जी से क्या कहेंगे? जी योगी जी से यही कहेंगे, यही कहने की हमारी क्षमता है कि हमारे लिए हमारे गांव का पक्का रोड बनाए। लाल जी, मुन्ना लाल जी, ये बताओ क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या सर जी यहाँ रास्ते की समस्या है। एक बार हम जा रहे थे, रास्ते निकलते हुए बच्चा हमारा पीछे रह गया, ट्रेन से निकल रहा था, तब रास्ते में ट्रेन से कट गया था। अरे हाँ जी, कब कटा? करीब 12 साल है। तो बच गया था बच्चा? नहीं, बच्चा ख़त्म हो गया था। आपका बच्चा? जी हाँ, सुखबीर नाम था उसका। ऐसे काफ़ी लोग कट चुके हाँ, हैं। बहुत लोग कटे, करीब 13-14 आदमी हम देख चुके हैं इसी अपनी उम्र में जी। 76 सालों में तो बहुत कट गए होंगे। 76 सालों में बहुत कटे होंगे साहब। 50-51 साल की उम्र हमारी होने जा रही है, करीब 12-14 आदमी तो हमारे सामने कट गए। रेलवे लाइन तो बहुत पुरानी होगी। हाँ, रेलवे बहुत पुरानी है। सड़क के लिए नगर निगम में ग्रामीणों ने 2 दिन तक दिया था धरना। धरने में हुई थी एक मासूम 1 साल की बच्ची की सर्दी लगने से मौत। 10 दिन बाद गांव का बच्चा नगर निगम पर बैठेगा भूख हड़ताल पर। 1982 में नगर निगम में शामिल हुआ था स्मार्ट सिटी बरेली का परसा खेड़ा गोटिया गोकुलपुर गांव।